तो ये देखिए आज का हम लोग का टॉपिक है व्हेन द ड्रॉ इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ड्रॉ या एक्सेप्टर जो हम लोग को बिल एक्सेप्ट करता है वो इंसॉल्वेंट हो गया तो हम लोग को क्या क्या एंट्रीज पास करना होगा और हम लोग के बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा। दैट मीन्स ड्रॉअर्स के बुक में और ड्रॉई के बुक में। ड्रॉई तो खुद इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके बुक्स में हम लोग को देखना होगा क्या क्या एंट्रीज पास होगा। तो ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया पी एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹40,000। पी कौन है? पी एक्सेप्ट किया तो मतलब पी हम लोग का हो गया ड्रॉई। और यहाँ पर ड्रॉई मतलब कौन सा बोल, तो इसमें देखिए इसमें क्या हो गया, पी एक्सेप्ट किया है बिल। तो ये देखिए पी एक्सेप्ट किया बिल कितने का, 40,000 का, ड्रॉन ऑन हिम बाई क्यू। तो पी क्या हो गया, पी एक्सेप्टर हो गया क्योंकि वो बिल एक्सेप्ट किया किसके ऊपर, वो ड्रॉ किया था कौन, क्यू ड्रॉ किया था तो बिल एक्सेप्ट किया। कौन एक्सेप्ट किया? पी एक्सेप्ट किया। बोला गया 1 मई 2019 को वो एक्सेप्ट किया है कितने का बिल, 40,000 का, ड्रॉन ऑन हिम। किस पे ड्रॉ किया गया था, मतलब कौन ड्रॉ किया था, ड्रॉर हम लोग का क्यू हो गया फॉर 3 मंथ्स के लिए। दिस वॉज फॉर द अमाउंट विच पी ओड टू क्यू, मतलब कि ये कौन सा अमाउंट था जो पी को डेट था देना किसको, क्यू को। अब क्यू क्या किया, ये बिल को डिस्काउंट करा लिया एट इज बैंक फॉर ₹39,000 जस्ट बिफोर द ड्यू डेट। पी अप्रोच क्यू फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, मतलब कि ड्यू डेट के आने के पहले ही पी क्या किया, अप्रोच किया। पी कौन था, पी हम लोग का एक्सेप्टर था, वो अप्रोच किया किसको, क्यू को। क्यू कौन था, ड्रॉर जो बिल ड्रॉ किया था। तो पी अप्रोच किया क्यू को फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल, दैट मीन्स वो बिल को रिन्यू कर देने के लिए, जो पुराने वाले बिल को था उसको कैंसिल करके एक नया बिल, रिन्यूअल मतलब कि एक फ्रेश बिल ड्रॉ कर लेने के लिए। क्यू एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट ₹10,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम ऑन द रिमेनिंग अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। मतलब कि क्यू क्या किया, क्यू एग्रीड कर दिया कि अगर उसको 10,000 रुपये इमीडिएटली पे कर देगा और जितना बैलेंस बचेगा उतना में 12% पर एनम इंटरेस्ट चोर के 3 मंथ्स के हिसाब से उसके लिए रिमेनिंग बैलेंस के लिए एक नया बिल एक्सेप्ट कर लेगा। और वो बिल का ड्यू डेट कितना रहेगा, 3 मंथ। दिस अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू ऑन 7 नवंबर 2019। तो 7 नवंबर 2019 को क्या हो गया, पी बिकेम इंसॉल्वेंट। तो पी क्या हो गया, पी इंसॉल्वेंट हो गया। और पी कौन था हम लोग का, पी था हम लोग का ड्रॉई, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड इज स्टेट पेड 40% ऑफ द अमाउंट। और उसका जो स्टेट है वो कितना पे किया, 40%। जो सपोज बिल का अमाउंट अगर 10,000 होगा तो उसका 40,000, उसका 40% दैट मीन्स 4,000 वो पे कर दिया। और जो 60% हो गया वो क्यू के लिए क्या हो गया, वो क्यू के लिए बैड डेट हो गया। और पी मतलब कि वो जो ड्रॉई है वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको तो 60% नहीं देना पड़ा, तो उसके लिए तो एक डेफिशिएंसी हो गया, मतलब उसके लिए एक इनकम टाइप का ही हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, व्हेन द ड्रॉई इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। हम लोग को बोला गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी एंड क्यू। और हम लोग को बोला ऑल्सो गिव्स पी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्यू। हम लोग को बोला है कि जर्नल एंट्रीज पास करो बुक्स ऑफ पी एंड क्यू में। और बोला कि हम लोग को इन द बुक्स ऑफ क्यू में पी का अकाउंट भी बनाओ। पी कौन है, हम लोग का ड्रॉई है, मतलब कि डेटर है। क्यू कौन है, हम लोग का क्रेडिटर। तो क्यू के घर में हम लोग को डेटर का अकाउंट बनाना है, दैट मीन्स पी का अकाउंट। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ क्यू। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू के बुक्स में करेंगे रिकॉर्ड। क्यू हम लोग का कौन था, क्यू था जो बिल ड्रॉ किया था, मतलब कि क्यू हो गया हम लोग का क्रेडिटर क्योंकि वो बिल ड्रॉ किया, इसको बिल का पैसा मिलना है। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिल ड्रॉ किया कब, 1 मई 2019। तो 1 मई 2019 को अगर वो बिल ड्रॉ करेगा तो उसके लिए तो वो बिल्स रिसीवेबल रहा क्योंकि वो बिल ड्रॉ कर रहा है। तो ये बिल्स रिसीवेबल उसके लिए मतलब पी के लिए एसेट हो जाएगा, इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किसके ऊपर ड्रॉ किया, पी के अकाउंट के ऊपर। पी गिवर है हम लोग का। कितने का बिल था हम लोग का, 40,000 का बिल ड्रॉ किया तो 40,000 हो गया, या नरेशन लिख देंगे बिंग बिल ड्रॉन फॉर। और ये बिल हम लोग 3 मंथ्स के लिए ड्रॉ किए तो बिंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स लिख देंगे। तो ये हो गया हम लोग का बिल ड्रॉन का एंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का बिल ड्रॉन का एंट्री क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसके ऊपर, बिल ड्रॉ किए पी के अकाउंट के ऊपर। तो पी हम लोग का क्या हो गया, पी गिवर है बिल्स, इसीलिए हम लोग पी को क्रेडिट कर दिया, गिवर ऑलवेज गॉन क्रेडिट। फिर बोला गया दिस वॉज फॉर द अमाउंट विच पी, मतलब कि ये वो अमाउंट था जो पी को देना था क्यू को, 40,000। तो पी को अगर क्यू को देना था और पी अगर बिल एक्सेप्ट किया 40,000 का तो क्यू के लिए तो ये बिल्स रिसीवेबल हो गया। फिर बोला गया क्यू गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट इज बैंक, मतलब कि वो बिल को क्या क्या डिस्काउंट करा लिया एट इज बैंक। तो कुछ डेट नहीं बोला तो हम लोग उसको सेम डे पे अज्यूम कर लेंगे, दैट मीन्स 1 में। अगर ये बैंक से डिस्काउंट करा लेगा तो उसको कुछ डिस्काउंटिंग चार्ज भी देना होगा, तो ये बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंटिंग चार्ज भी डेबिट हो क्योंकि उसके लिए लॉस है, उसको देना है, पे करना है। और किसके अगेंस्ट में वो कर रहा है, बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में, तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। और हम लोग को बोल दिया वो बैंक से डिस्काउंट करा के कितना रुपीज़ किया है, 39,000 वो बैंक से डिस्काउंट करा के लिया है। तो 39,000 दैट मीन्स उसके यहाँ पर आ जाएगा मीन्स बैंक में। और जो 1,000 बच रहा है वो 1,000 क्या हो जाएगा, डिस्काउंटिंग चार्ज। और बिल कितने का था, 40,000। तो यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बिंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक
हम लोग को डिस्काउंट का रेट नहीं बोला, हम लोग को सिर्फ बोल दिया कि वो बिल डिस्काउंट कराया है और उसको बैंक से डिस्काउंट करा के 39,000 रुपीज़ मिला है। दैट मीन्स 1,000 हो जाएगा कि हम लोग का डिस्काउंटिंग चार्ज। फिर हम लोग को बोला जस्ट बिफोर द ड्यू डेट पी अप्रोच क्यू फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। पी कौन था? एक्सेप्टर ऑफ द बिल था, ड्रॉई ऑफ द बिल था, जिसके ऊपर हम लोग बिल ड्रॉ किए। मतलब कि पी क्या हुआ, ड्यू डेट के पहले आया, बोला कि वो पुराने वाले बिल दैट मीन्स जो 40,000 का ओल्ड बिल था उसको तुम कैंसिल कर लो और जो नया वाला बिल है उसको तुम एक्सेप्ट कर लो, एक नया बिल मेरे पर ड्रॉ कर लो। तो हम लोग को तो जस्ट बिफोर द ड्यू डेट बोला, हम लोग को एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है तो ड्यू डेट के दिन ही करेंगे। तो ड्यू डेट हम लोग को कब हो जाएगा? ड्यू डेट 1 मई। तो 1 मई 2019 से 3 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स मई से जून 1 मंथ, जून से जुलाई 2, जुलाई से अगस्त 3, और उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो 4 अगस्त। तो 4 अगस्त के दिन क्या करेगा, वो पुराने वाले बिल को कैंसिल करेगा। तो पुराना वाला बिल को अगर कैंसिल करता है दैट मीन्स वो तो बिल डिस्काउंट करा लिया था बैंक से, कौन? क्यू तो बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। तो अब बैंक हो गया था होल्डर ऑफ द बिल और बैंक गया ड्यू डेट के दिन, तो बैंक को तो मालूम नहीं है। तो बैंक क्या करेगा, वो किससे रिकवर करेगा अमाउंट अपना? वो पी से रिकवर करेगा, क्यू से रिकवर करेगा, क्योंकि क्यू से डिस्काउंट कराया था। इसलिए क्यू के बुक्स में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और उसका डेटा दैट मीन्स पी फिर से इंक्रीज हो जाएगा। ये कितना इंक्रीज होगा? 40,000। और उसका बैंक कितना क्रेडिट होगा? बैंक होगा 40,000, क्योंकि बैंक से वो 40,000 लिया था बिल डिस्काउंट करा के, तो अब उससे बैंक ले लेगा क्योंकि वो ऑनर नहीं हुआ। बिंग बिल इसको हम लोग लिख लेंगे बिंग एक्सेप्टेंस ऑफ, किसका एक्सेप्टेंस था? पी का। डिसऑनर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ रिन्यूअल। मतलब कि वो बिल को हम लोग डिसऑनर क्यों कर दिए? क्योंकि हम लोग को रिन्यूअल ऑफ द बिल करना है, तो हम लोग को वो बिल को डिसऑनर करना पड़ा। तो वो बिल को डिसऑनर करने का एंट्री क्या हो गया? क्योंकि हम लोग बैंक से डिस्काउंट करा लिए थे बिल, तो हम लोग बैंक से डिस्काउंट करा लिए। दैट मीन्स हम लोग का बैंक अब रिकवर करेगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और हम लोग का जो डेटर था दैट मीन्स पी था वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा 40,000। फिर बोला गया कि वो जो 40,000 का बिल था उसमें से क्यू एग्री किया कि ऑन द कंडीशन, क्यू जो था मतलब कि वो ड्रॉअर था, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अगेंस्ट किया। किसके अगेंस्ट में फेंका? पी के ऊपर। कि पी को बोला कि अगर तुम 10,000 रुपीज़ मुझे इमीडिएटली पे कर दोगे और जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा दैट मीन्स 30,000, उसमें तुम 3 मंथ का इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम जोड़ के मेरा जो अमाउंट बनेगा वो उसका एक बिल एक्सेप्ट कर लो। तो वो एग्री कर लिया, कौन? पी। तो क्यू एग्रीड हो गया, तो क्यू का कितना मिला? 10,000 इमीडिएटली मिला, तो उसका एंट्री करना होगा हम लोग ये सब 4 अगस्त को ही करेंगे। तो 4 अगस्त को अगर क्यू को कैसा मिलेगा तो उसको क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बैंक या कैश अकाउंट डेबिट होता है अगर पैसा मिल रहा है। तो 10,000 मिलेगा और किससे मिलेगा? उसका डेटर कौन था? उसका पी। तो पी डेटर थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि 10,000 इससे मिल गया। इसको लिखेंगे बिंग कैश रिसीव्ड। तो ये था कैश रिसीव्ड का। अब बोला गया कि जो तुम्हारा रिमेनिंग बैलेंस बचा दैट मीन्स 30,000, उसका एक नया बिल एक्सेप्ट कर लो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट 12% पर एनम। कौन इंटरेस्ट चार्ज करेगा? क्यू, क्योंकि क्यू को पैसा देना था और वो ड्यू डेट के दिन दे नहीं पाया और उसको 3 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया। किसको मिल गया? पी को। तो पी को अगर 3 मंथ का एक्सटेंशन मिला तो वो 3 मंथ का इंटरेस्ट पे करेगा, किसको? क्यू को। तो इसलिए क्यू उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा 3 मंथ का एट द रेट 12% पर एनम ऑन द बैलेंस अमाउंट 30,000। तो इंटरेस्ट का अमाउंट देखिए हम लोग कैसे आएगा। इंटरेस्ट अमाउंट 30,000 है, उसमें 12% हम लोग को रेट बता दिया 12%, और कितने मंथ की एक्सटेंशन दिया? 3 मंथ। तो ये हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट। ये इंटरेस्ट क्यू के लिए क्या हो जाएगा? रिसीवेबल है, क्योंकि उसको पी पे करे, क्योंकि पी को मिला 3 मंथ का एक्सटेंशन। तो 30,000 में अगर 12% के हिसाब से 3 मंथ कैलकुलेट करते हैं तो ये हम लोग का 900 आता है। ये हो जाता है 900। इसका हम लोग एंट्री कर देंगे। कौन देगा हम लोग को तो अभी कैश में मिला नहीं है, हम लोग को वो बिल उसको बोला है बिल के साथ ही ऐड कर देना। तो ये हम लोग के लिए ये हम लोग के लिए एक्रूड हो जाएगा, मतलब कि अभी तक हम लोग को मिला नहीं है, ये ड्यू है, ये एक्रू है। तो हम लोग को उसको क्या करना होगा? डेटर को अपना इंक्रीज कर देना होगा। सेम डेट बोला नहीं तो हम लोग सेम ड्यू, जिस दिन फर्स्ट बिल का ड्यू डेट था उसी दिन सब कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डेटर अपना इंक्रीज कर देंगे। डेटर पी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने का इंटरेस्ट आया? 900। तो ये 900 रुपीज़ यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर हम लोग को बोला गया है
ये देखिए, ये क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया था क्यू एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट ₹10,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद, मतलब कि क्यू एग्री किया किस कंडीशन के ऊपर कि इसको अगर 10,000 रुपये इमीडिएटली पे कर देगा टुगेदर विथ इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट भी इसको टुगेदर में पे कर देगा, इंटरेस्ट भी इसको इमीडिएटली पे कर दे रहा है, और जो रिमेनिंग बैलेंस बचा दैट मीन्स 30,000 का, उसके ऊपर सिर्फ एक नया बिल ड्रॉ कर रहा है। तो इसका भी हम लोग को क्या होगा, इसके लिए भी हम लोग को कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग एंट्री सेम कर सकते हैं, यहाँ पर ही ऐड कर सकते थे, बस अब यहाँ पर लिख लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट। किससे मिल रहा है, पी से मिल रहा है, कितने का, 900 रुपीज़। तो हम लोग को पहले इंटरेस्ट एक्रू कर देना चाहिए था, बट हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेस्ट ही लिख लेते हैं। तो बिंग इंटरेस्ट रिसीव, तो ये हो गया हम लोग को इंटरेस्ट रिसीव का एंट्री। अब हम लोग को क्या हो जाएगा, वो जो नया बिल था दैट मीन्स जो नया 30,000 का रिमेनिंग अमाउंट है, उसको बिल को बोला वो अमाउंट को रिन्यू कर लेने नया बिल के साथ। तो नया बिल के साथ 3 मंथ का डेट देके हम लोग 3 मंथ का एक्सटेंशन देके एक नया बिल ड्रॉ कर देंगे 30,000 रिमेनिंग बैलेंस में, क्योंकि जो उसका इंटरेस्ट है वो उसको पे कर दिया है। कौन पे कर दिया, पी क्यू को पे कर दिया, इसलिए क्यू के घर में बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। पी गिवर है और गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है, इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट कर दिए। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला एंट्री दैट मीन्स हम लोग का रिन्यूअल ऑफ बिल का। तो ये देखिए यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, दैट मीन्स हम लोग का जो इंटरेस्ट तक का हो गया था हम लोग रिन्यूअल ऑफ बिल करेंगे। और रिन्यूअल ऑफ बिल हम लोग कब करेंगे, ड्यू डेट दैट मीन्स 4 अगस्त को ही करेंगे, 4 अगस्त 2019 को ही रिन्यूअल करेंगे बिल। और अगर हम रिन्यू करें तो मेरे लिए वो बिल क्या हो जाएगा, रिसीवेबल हो जाएगा, क्योंकि हम क्यू के बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और क्यू अगर वो बिल रिन्यू करेगा तो उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, और किसके ऊपर, पी अकाउंट। और वो कितने का, 30,000। तो 30,000 रुपीज़ ये मिल जाएगा। इसको यहाँ इंटरेस्ट को यहाँ पर लिख देंगे, बिंग फ्रेश बिल ड्रॉन। और ये कितने मंथ के लिए फ्रेश बिल ड्रॉन किया, ये 3 मंथ्स के लिए फ्रेश बिल ड्रॉन किया है। तो इसका हो जाएगा बिंग फ्रेश बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स। अब हम लोग को बोला है 4 अगस्त 2019 को फ्रेश बिल ड्रॉ कर लिए, इंटरेस्ट का सब कुछ हो गया हम लोग को। अब बोला गया है कि दिस अरेंजमेंट फेयर कैरिड and that for the remaining balance P should accept a new bill for 3 months. These arrangements were carried through on 7th November 2019। मतलब ये बिल का ड्यू डेट कब होगा, 4 अगस्त 2019 है, इसका 3 मंथ है। तो ड्यू डेट मेरा हो जाएगा इसका अगस्त से सितंबर 1, सितंबर से अक्टूबर 2 और नवंबर 3, मतलब कि 7 नवंबर 2019 को इसका ड्यू डेट आ रहा है। और बोला कि हम 7 नवंबर 2019 पी बिकेम इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि इसका जो लाइबिलिटी है वो ग्रेटर देन एसेट हो जाता है, और उसका एसेट्स हो जाता है इनसफिशिएंट टू मीट इज डेट। तो उसके कारण क्या हो गया, उसका जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो गया, वो इनसफिशिएंट टू पे हिज डेट। तो उसके कारण पी क्या हो गया, पूरा पैसा नहीं दे पाया, वो 40% दे पाया, और जो रिमेनिंग 60% हो जाएगा वो नहीं दे पाया। अगर पी रिमेनिंग 60% नहीं दे पाया तो पी के लिए वो क्या हो जाएगा, अगर पी मतलब कौन था, पी था ड्रॉई जिसको पैसा देना था, अगर वो 60% नहीं दे पाया तो पी के लिए तो वो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज 60% नहीं देना पड़ा। तो उसके लिए एक इनकम टाइप हो गया, उसको डेफिशिएंसी भी दे सकते हैं हम लोग, डेफिशिएंसी मोर सुइटेबल रहेगा। और क्यू को क्या था, पैसा मिलना था 100%, बट उसको मिला कितना, 40, और 60% वो इंसॉल्वेंट हो गया पी, तो इसके कारण उसको मिल नहीं पाया क्यू को, तो वो बैड डेट हो जाएगा क्यू के बुक्स में। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 7 नवंबर 2019 को, 7 नवंबर 2019 को फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैसा मिल जा रहा है उसका रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट किससे मिल जा रहा है, पी से मिल जा रहा है, पी अकाउंट। तो पहले हम लोग बिल डिसऑनर का एंट्री कर देते हैं, क्योंकि वो बिल जो था वो तो डिसऑनर हो जाएगा, क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंसी की वजह से पूरा बिल को मेट नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से हम लोग जो ये बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किए तो उसी को हम लोग उल्टा कर देंगे। इसको क्या हो जाएगा एंट्री, पी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, दैट मीन्स बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये कितने का है, 30,000। तो ये हो जाएगा 30,000। तो इसका नरेशन लिखेंगे यहाँ पर, बीइंग बिल डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी की वजह से हम लोग का बिल जो था वो डिसऑनर हो गया। इसको यहाँ पर नरेशन लिख दिया, बीइंग बिल डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी। किसके वजह से इंसॉल्वेंसी हुआ, पी के वजह से, नॉट इन द बिकॉज ऑफ क्यू। तो क्यू पी के वजह से इंसॉल्वेंसी हो गया, तो पी इंसॉल्वेंसी हो गया तो क्या हो गया, क्यू के बुक्स में वो जो इनसफिशिएंट टू पे मनी हो जाएगा, जो इनसफिशिएंट मनी हो जाएगा वो उसके लिए बैड डेट हो जाएगा क्यू के लिए। तो 7 नवंबर 2019 को उसको बैंक मिला, उसको कितना पैसा मिला, 40% ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिल। तो बैंक अकाउंट टू पी अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बिंग 40% अमाउंट रिसीव्ड। 30,000 का 40% करेंगे तो वो हम लोग का आ जाएगा शायद 12,000।
30,000 का 40% करते हैं या 12,000 आया हम लोग का, तो 12,000 हम लोग यहाँ पर रिसीव कर जाएंगे। और जो बाकी के 18,000 60% बचेगा वो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, बैड डेट। उसको हम लोग एक साथ भी कर सकते थे, बट यहाँ पर अलग अलग दिखा रही है, फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू पी क्योंकि बैड डेट हो गया उसका अकाउंट क्लोज कर देना होगा, इसलिए पी अकाउंट क्लोज कर दिए। ये कितने का होगी, 18,000। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बीइंग 60% अमाउंट become bad debt because of P's insolvency। P के इंसॉल्वेंसी की वजह से जो 60% अमाउंट है, दैट मीन्स जो बिल का 60% अमाउंट है वो बैड डेट हो गया। वो बैड डेट हो जाने के कारण क्या हो गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। क्योंकि पी मेरा डेटर था, उससे हमको 30,000 मिलना था, वो हमको सिर्फ 40% पे कर पाया और 60% बैड डेट हो गया, तो इसलिए 60% को हम लोग क्या कर दिए, बैड डेट के नेम से लिख दिए। तो ये हम लोग के जर्नल एंट्रीज हो गए इन द बुक्स ऑफ क्यू। अब हम लोग देखेंगे इन द बुक्स ऑफ क्यू में पी का लेजर अकाउंट, उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं। तो पी के बुक्स में हम लोग देखेंगे लेजर अकाउंट, तो उसका हम लोग का लेजर क्या है, डेबिट क्रेडिट, मतलब कि लेजर का सिंपल फॉर्मेट बनेगा और पी का अकाउंट बनेगा इन द बुक्स ऑफ क्यू। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का लेजर का पी का अकाउंट, मतलब कि इन द बुक्स ऑफ क्यू में पी का अकाउंट देख लिए। बस यहाँ पर एक डेबिट दे देते हैं और ये हो गया मेरा क्रेडिट। फर्स्टली क्या हो गया था, पी क्या करता था, ओ करता था अमाउंट किसके ऊपर, क्यू के ऊपर अमाउंट ओ करता था। तो उसके लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर पी ओ करता था, कितना अमाउंट ओ करता था, पी क्यू के ऊपर ओ करता था 60,000, तो पी क्या हो गया, उसका डेटर हो गया। पी को देना है क्यू को 40,000 और क्यू के लिए वो क्या हो गया, डेटर हो गया, क्योंकि उसको रिसीव करना है तो वो उसका डेटर हो गया, इसलिए बैलेंस बी डी मतलब टू साइड में आएगा। डेटर हमेशा मतलब डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको टू साइड में लिखेंगे 40,000। अब बोला गया उससे एक बिल्स रिसीवेबल मिला कितने का, जितने का अमाउंट ओ करता था, बाई बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल का एंट्री क्या हो जाएगा हम लोग के क्यू के बुक्स में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। तो पी कहाँ पर आ रहा है, पी क्रेडिट हो रहा है बिल्स रिसीवेबल, तो इसलिए बाई बिल्स रिसीवेबल कर देंगे, इसको छोटा लिखते हैं बाई बी आर अकाउंट। तो ये हो गया 40,000। उसके बाद मेरा क्या हो गया था, उसके बाद हम लोग बिल डिस्काउंट कराएं, तो बिल डिस्काउंट कराने के एंट्री में पी तो कहीं आया नहीं, इसलिए पी को बुक्स में लिखना नहीं है हम लोग को, पी के लेजर अकाउंट में, तो वो एंट्री हम लोग का नहीं होगा। उसके बाद बोला गया जस्ट बिफोर द ड्यू डेट पी अप्रोच फॉर द रिन्यूअल ऑफ द बिल, तो मतलब कि वो जो बिल एक्सेप्ट किया था बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट, वो बिल को कैंसिल कर देंगे, तो फिर से मेरा डेटर इंक्रीज हो जाएगा कितना, 40,000। तो फिर से पी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल, तो इसलिए इसको यहाँ पर फिर से लिखेंगे टू बी आर अकाउंट। ये कितना हो जाएगा, 40,000 फिर से। अब बोला गया कि क्यू एग्रीड दैट ऑन द कंडीशन दैट ₹10,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। अब क्यू क्या एग्री किया कि उसको 10,000 इमीडिएटली पे कर दो, इंटरेस्ट 12% पर एनम है। तो क्यू को अगर पैसा मिल जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, डेटर कम हो जाएगा, और डेटर कम होगा तो क्या करना है, उसको क्रेडिट में करना होगा। उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर पैसा मिल रहा है तो क्या, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे मिल रहा है, पी से, तो पी अकाउंट क्रेडिट, तो पी के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों एक साथ कर देते हैं, इंटरेस्ट वाला भी, कैश या बैंक अकाउंट 10,000 प्लस 900, तो ये आगे कितना, 10,900। तो इतना पैसा हमको मिल गया, किससे मिल गया, हमको क्यू से मिल गया, सॉरी पी से मिल गया, क्योंकि पी के बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पी से हमको इतना पैसा मिल गया। अब एक चीज़ देखिएगा, अगर हम लोग पी से ये इंटरेस्ट हम लोग को मिला है 900 रुपीज़, हम लोग यहाँ बुक्स में इसको रिकॉर्ड करना, मतलब कि हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करना भूल गए थे। पहले हम लोग को इंटरेस्ट ड्यू करना होगा, फिर हम लोग को उसका पैसा मिलेगा। जर्नल एंट्री में एक एंट्री मिस हो गया, तो दैट मीन्स इंटरेस्ट का ड्यू करने का एंट्री। तो वो एंट्री क्या होता है हम लोग को यहाँ पर देखते हैं। वो एंट्री जो होता है हम लोग को, वो इंटरेस्ट रिसीव तो मेरे लिए इनकम है ना, तो पी अकाउंट डेबिट, क्योंकि पी से हमको मिलना है, तो पी में डेटर इंक्रीज हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये इंटरेस्ट कितना था, 900। इसके बाद हम लोग को क्या हुआ था, कैश अकाउंट, उसको हम लोग रिकॉर्ड किए थे, कैश अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट 900। तो ये वाला फर्स्ट एंट्री है, ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री है, और ये सेकेंड एंट्री है। ये हो गया हम लोग को ड्यू करने का, और ये हो गया रिसीव का। तो हम लोग को ड्यू का एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा। देखिए पी अकाउंट डेबिट है, तो पी अकाउंट हम लोग का यहाँ पर है, तो पी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो ये हम लोग को इंटरेस्ट का यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना था इंटरेस्ट, 900, और रिसीव का यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जो 10,000 मिला था उसके साथ ही कर चुके थे, यहाँ पर हो गए। फिर बोला गया एक बिल एक्सेप्ट किया, मतलब कि उसका जो बिल एक्सेप्ट करना है। अब आप लोग यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं, इसका बैलेंस कितना बचेगा, 10,000 30,000। ये देखिए 40 41 लाख 80,000 प्लस 900 8900 माइनस 5,900,
दैट कम्स आउट टू बी 30,000। तो अब 30,000 बच रहा है पी का बैलेंस, मतलब कि पी को 30,000 रुपीज़ अभी और देना है, किसको, क्यू को। तो वो मतलब कि उसके लिए एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स वो डेबिट बैलेंस अभी भी यहाँ पर ही ज़्यादा है, तो यहाँ पर ही रहेगा बैलेंस। अगर वो बिल रिसीवेबल दे रहा है किसको, क्यू को, तो पी खत्म हो जाएगा क्यू के घर से, क्योंकि उसके अगेंस्ट में वो बिल्स रिसीवेबल दे रहा है। तो ये बाई बी आर अकाउंट हो जाएगा 30,000। इसका एंट्री हम लोग क्या देखे थे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट, तो पी क्रेडिट रहा था, इसलिए पी को यहाँ पर हम लोग क्रेडिट कर दिया बाई बी आर। उसके बाद बोला है कि दिस अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू ऑन दी नवंबर 7 नवंबर 2019 पी बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब कि ये इंसॉल्वेंट हो गया, फिर से ये बिल डिसऑनर हो गया बिकॉज ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसॉल्वेंट। अगर ये डिसऑनर हो गया तो क्या हो जाएगा, बी आर अकाउंट क्रेडिट, पी अकाउंट डेबिट, उसका डेटा फिर से 30,000 इंक्रीज हो जाएगा। तो उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा टू बी आर अकाउंट। तो ये हो गया। अब हमको बोला है उससे कितना मिल गया, 40% मिल गया और 60% बैड डेट हो गया। तो 40% मिल जाने का एंट्री क्या होगा, पी अकाउंट डेबिट टू, क्या हो गया हम लोग का हम लोग को 40% मिल गया, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। हम लोग को बैंक अकाउंट डेबिट किया मतलब कि पी अकाउंट क्रेडिट किया, तो पी अकाउंट क्रेडिट किया तो मतलब कि हम लोग का क्रेडिट साइड में आएगा। बाई बैंक अकाउंट 40% मिल गया, दैट मीन्स 30,000 का 40% 12,000, और बाकी का बैड डेट हो गया था मेरा बाई बैड डेट अकाउंट, वो कितना हो गया था 18,000। अब टैली करेंगे, दोनों टैलीड हो जाएगा। ये कितना हो गया 80,000 प्लस 900, 1,10,900। ये भी देखिए 12 प्लस 18 30,000, 30,000 प्लस 60,000 प्लस 1,00,000 प्लस 10 110,900। तो ये दोनों हम लोग का टैलीड हो गया। ये भी कितना हो गया हम लोग का, डेबिट भी क्रेडिट हो गया, डेबिट इक्वल्स क्रेडिट। तो ये हम लोग का लेजर अकाउंट हमेशा टैलीड हो जाता है इन केस ऑफ हम लोग किसी के बुक्स में बना रहे रिकॉर्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, लास्ट में 2 एंट्री समझने वाला है। वो जो 30,000 वो ओ करता था, कौन ओ करता था, पी ओ टू बी, पी ओड टू क्यू, मतलब कि क्यू को पैसा मिलना था 30,000। तो वो 30,000 का बिल तो जो एक्सेप्ट हुआ था डिसऑनर हो गया बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हो गया था पी, तो उसके कारण क्यू को वो वाला पैसा बिल कैंसिल कर देना पड़ा। अब क्यू को पी से 40% मिल गया, मतलब 12,000 मिल गया, तो उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट, इसलिए हम लोग पी को क्रेडिट कर दे बिकॉज पी क्रेडिट हो रहा था। और उसके बाद का क्या हो जाएगा, बैड डेट, क्योंकि वो 60% दे नहीं पाया तो वो क्यू के लिए क्या हो गया, बैड डेट, इसलिए बैड डेट अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट, उसको लिख दिया बाई बैड डेट अकाउंट। तो ये हो गया हम लोग का पी का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्यू। अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ क्यू में अब हम लोग पी के अकाउंट को देखेंगे, पी के बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ पी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ पी में डेट पर्टिकुलर सेलेफ, पहले वो बिल एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स कौन एक्सेप्ट किया, पी। तो पी के लिए वो क्या हो जाएगा, 1 मई 2019 को अगर वो बिल एक्सेप्ट करेगा तो उसके लिए वो लाइबिलिटी हो जाएगा। और क्यू को रिसीवर है, क्योंकि क्यू को पैसा मिलना है बिल का, तो इसलिए वो क्यू को डेबिट कर दिया। बिल्स पेबल को बीपी अकाउंट कर देते हैं। ये कितने का था, 40,000, तो 40,000 यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ नरेशन लिख लेते हैं, बिंग बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्ट के कितने का 40,000 का, क्योंकि 40,000 पी ओ करता था पी क्यू पे। अब बोला गया दिस वॉज फॉर द अमाउंट विच क्यू गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट हिज बैंक। तो ये डिस्काउंटिंग का एंट्री हम लोग के बुक्स में आएगा नहीं, क्योंकि वो पे किया डिस्काउंट, क्यू किया डिस्काउंट बैंक से, तो वो बैंक और क्यू के अकाउंट में आएगा, नॉट इन द बुक्स ऑफ पी। अब बोला ड्यू डेट के पहले ये बिल डिसऑनर हो गया, दैट मीन्स रिन्यूअल के लिए वो बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ड्यू डेट कब आएगा इसका, 4 अगस्त, इसको हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 4 अगस्त को आएगा ड्यू डेट। तो इसको कैंसिल करेंगे तो सेम एंट्री हो जाएगा, दैट मीन्स बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, उसका क्रेडिटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसको क्यू को क्रेडिट कर देना होगा, कितने का 40,000। और वो बिल कैंसिल हो गया बिकॉज नया बिल रहा होगा। यहाँ नरेशन लिखते हैं, बीइंग बिल कैंसल्ड ऑन ग्राउंड ऑफ रिन्यूअल के चलते हम लोग का बिल जो था वो कैंसिल हो गया, तो इसको कैंसिल कर दिए। और याद रखिएगा क्यू जो पी था वो क्यू को पे किया था 10,000 इमीडिएटली अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का एंट्री ड्यू करना होगा हम लोग को पहले। इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या हो जाएगा, क्यू कौन पे कौन कर रहा है, इंटरेस्ट पी, तो पी के लिए वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस या लॉस, तो इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और किसको पे करेगा, क्यू को पहले भी ड्यू कर रहा है, इसलिए क्यू मेरा डेट क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट हम लोग का 900 आया था, तो यहाँ पर नरेशन लिखते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ये ड्यू का एंट्री हो गया, वो पे करेगा, वो 10,000 के साथ ही हम लोग डायरेक्ट पे कर दे रहे, तो क्यू अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्यू को मिल रहा है इसलिए क्यू रिसीवर, इसलिए क्यू डेबिट हो गया। और क्या पे कर रहा है, कैश, और कैश या बैंक अकाउंट हमेशा अगर गोज आउट होता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट कर दिया। कितना क्रेडिट कर दिया, 10,900, बिकॉज 10,000 के साथ साथ वो इंटरेस्ट का पैसा भी पे कर दे रहा है।
बीइंग अमाउंट पेड, तो इतना अमाउंट वो पे कर दिया, किसको पे कर दिया, क्यू को पे कर दिया। अब उसके बाद बोला गया जो बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बचा 30,000, 40,000 का बिल एक्सेप्ट हुआ था, बिल उसके बाद कैंसिल हो गया, फिर 900 इंटरेस्ट का ड्यू किए, फिर 900 और 10,000 पे कर दिए, तो कितना बचा देखिए 40,900 था प्लस माइनस 10,900। यहाँ देखिए क्रेडिटर मेरा 40,000 था, यहाँ पर फिर से 900 का इंटरेस्ट हुआ तो इंक्रीज, तो क्रेडिटर मेरा 40,900 हो गया। उसमें से हम 10,900 माइनस कर देंगे बिकॉज उतना पैसा हमको मिल चुका है, तो हो गया मेरा, दे चुके हैं, तो उतना 30,000 बचा। 30,000 का एक नया बिल एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, वो भी हम लोग सेम डेट के दिन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो किसके ऊपर एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यू के ऊपर। तो क्यू कौन है, रिसीवर, क्यू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो ये कितने का हो जाएगा 30,000। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग फ्रेश बिल एक्सेप्टेड, तो ये फ्रेश बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री हो गया। अब बोला गया है कि ये वाला जो बिल एक्सेप्ट किया था उसका ड्यू डेट कब होता है, आफ्टर 3 मंथ, मतलब 4 अगस्त 2019 से आफ्टर 3 मंथ करेंगे, तो ये हम लोग का आएगा 7 नवंबर 2019, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। तो 7 नवंबर 2019 को मेरा आफ्टर ड्यू डेट, मतलब कि 7 नवंबर 2019 को हम लोग को एंट्री करना होगा। 7 नवंबर 2019 के दिन क्या हो गया, जो क्यू पी था, मतलब कि पी जिसके बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके वजह से वो सिर्फ 40% दिया, और जो 60% हो गया वो डेफिशिएंसी या प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे, इसलिए हम लोग यहाँ डेफिशिएंसी कर रहे हैं। तो हम लोग 7 नवंबर 2019 को उसको पहले बिल जो एक्सेप्ट किया था वो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज उसको पे नहीं कर पाएंगे हम लोग इंसॉल्वेंट की वजह से, तो मेरा बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा, और जो मेरा क्रेडिटर है वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा, कितना 30,000। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, तो ये डिसऑनर का एंट्री हो गया। सेम डेट के दिन वो 40% पे कर दिया, तो 40% पे कर दिया तो क्यों रिसीवर है, क्योंकि उसको मिल रहा है पैसा कितना 40%, 30,000 का 40% कितना आता है 12,000, तो ये 12,000 पे कर दिया। तो यहाँ पर नरेशन लिख दिए बीइंग कैश पेड, क्योंकि 12,000 पे करे तो कैश पेड हो गया, और सेम डेट जो 60% बच गया वो कि पी के लिए क्या हो गया, पी को सिर्फ 40% ही देना पड़ा, तो जो बाकी का 60% बच गया वो उसके लिए क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो उसको नहीं देना पड़ा, वो उसके लिए इनकम टाइप का हो जाएगा। क्यू अकाउंट उसके लिए प्रॉफिट टाइप का हो जाएगा, इसलिए उसको यहाँ डेफिशिएंसी लिख देते हैं, ये उसका डेफिशिएंसी की वजह से वो पे नहीं कर पाया। ये कितना हो जाएगा 18,000, क्योंकि 30,000 में 12,000 पे कर दिया तो बचा कितना 18,000, वो हम लोग का 60% है। बीइंग अमाउंट ड्यू टू क्यू सेटल्ड, ये सेटल्ड हो गया। तो ये था हम लोग का इन द बुक्स ऑफ पी। हम लोग इन द बुक्स ऑफ पी में देखे जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट हो गया हम लोग का बिल एक्सेप्ट करने का, सेकंड हो गया वो बिल को ड्यू डेट के पहले डिसऑनर करने का बिकॉज ऑफ द रिन्यूअल ऑफ अ बिल, न्यू बिल, तो उसके वजह से हम लोग उसको डिसऑनर किए और एक नया बिल रिन्यू किए। इंटरेस्ट के अलॉन्ग, तो इसलिए इंटरेस्ट को पहले ड्यू किया, फिर इंटरेस्ट और कैश को एक साथ, मतलब कि 10,000 का जो कैश पे किया तो उसमें इंटरेस्ट भी पे कर दिया, तो इंटरेस्ट और कैश का एक साथ पेमेंट का कर दिया। फिर जो बाकी का 30,000 बचा उसके लिए एक नया बिल एक्सेप्ट किए, तो वो 30,000 का एक नया बिल एक्सेप्ट किया यहाँ पर। फिर बोला वो बिल पे डिसऑनर हो गया ड्यू डेट के दिन, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया पी, तो उसकी वजह से वो सिर्फ 40% दे पाया और 60% डेफिशिएंसी हो गया। तो ये था मेरा एक कंप्लीट क्वेश्चन ड्रॉई इंसॉल्वेंट या एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट का। इसका क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा लंबा रहता है एज कम्पेयर टू दी अदर्स क्वेश्चन। ये देखिए ये हो गया क्वेश्चन का ओवरव्यू। अगले वाले पिक्चर में हम लोग का वीडियो में हम लोग का जो लास्ट वाला पार्ट था वो कट हो गया था, तो यहाँ पर हम लोग का क्लियर आ जाएगा।